ओम शांति। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम देखेंगे शिव मंदिर के अंदर हमेशा शिवलिंग को गर्भ में दिखाया है और वह भी एक सीढ़ी के नीचे उतरकर लोग उसकी पूजा करते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो हमेशा देवताओं को आसन पर बिठाते हैं। क्या शिव के लिए कोई आसन नहीं था? बात यह है, परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित लेते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं, वह गुप्त और निरअहंकारी करते हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर किसी को आसन मिलता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार करने लगते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति दिखाते हैं कितना निरहंकारी है। उनको आसन भी नहीं है, एकदम गर्भ में जैसे नीचे एक सीढ़ी नीचे उतर के प्रतिमा रखी जाती है, पूजा करते हैं। ऊंचे से ऊंचा जरूर है, लेकिन सबसे निर्माण और निरअहंकारी है। जो अपने लिए उसका कोई आसन नहीं है, लेकिन इतना श्रेष्ठ कर्म करवाए मनुष्य से, जो सबको दिव्य स्वरूप में बनाया है और सबको आसन पर बिठाया है। ये परमात्मा की महानता है। साथ में कहा जाता है, जब परमात्मा इस संसार में अवतरित लेते हैं उन्हें कोई आधार तो चाहिए। हमेशा शिव मंदिर के अंदर देखा जाता है कि बाहर ही शिव की प्रतिमा रखी जाती है। बात यह है, और नंदी के द्वारा ये नंदी परमात्मा का दिव्य वाहन है। इसीलिए नंदी की भृकुटी के अंदर, भृकुटी के मध्य शिवलिंग की आकृति दिखाई जाती है। वह बात यह है कि परमात्मा शिव जब इस संसार में आते हैं, एक साधारण तन का आधार लेकर उसकी भृकुटी पर अवतरित ले लेते हैं। शिव बाबा ने आधार लिया तो वृद्ध शरीर का आधार लिया। इसी प्रकार नदी को दिखाते हैं। भगवान कहते हैं, ये वृद्ध आसन पर ही बैठता है। इस दुनिया में कोई मुझे पहचान नहीं सकता, और जो भी हमें पहचान लेता है वो मेरी शरण को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जब साधारण तन लेकर इस कलयुग में आते हैं और अनेक जन्म लेते हुए इस धरा पर आते हैं और अपना पाठ बजाते हैं, परमात्मा का ये दिव्य अवतरण ब्रह्मा बाबा की भृकुटी पर होता है। उनकी भृकुटी पर बैठकर और गीता का ज्ञान सुनाते हैं। इस तरह से आत्माओं का शुद्धिकरण करते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है। वह बात यह है, आदि और अंत का ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का दर्शन कराता है। परमात्मा जब इस संसार में अवतरित लेते हैं, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए आधार है ज्ञान। तभी कहा जाता है, मनुष्य जीवन में जो पाप कर्म का कारण बनते हैं, अधर्म का कारक है, वो है अज्ञान। वो परमात्मा जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, वो इस संसार में अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को तीनों कालों का ज्ञान देते हैं।
उनकी अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार अधर्म का विनाश करते हैं। आत्मा को अपने वास्तविक का परिचय दिखाते हैं। तीनों कालों का यह परमात्मा ज्ञान देते हैं। आदि, मध्य और अंत का। अंत के बाद फिर पुनः आत्माएं कैसे आती हैं, इस चक्र का भी रहस्य परमात्मा आकर सुनाते हैं, जिससे मनुष्य आत्माएं जो पाप कर्म करके पतित बनी है, उस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए मनुष्य आत्माओं के कर्मों में परिवर्तन करने के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण करने के लिए, और उसका शुद्धिकरण होता है ज्ञान से, श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। कहा जाता है पति से पावन बनते हैं। यही पति से पावन बनाने के लिए परमात्मा हमें गीता का ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा आकर के हमें पति से पावन बनाते हैं। अधर्म से सत्य धर्म की ओर ले जाते हैं, और उसके लिए परमात्मा ने त्रिमूर्ति को रचा। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की पालना की। जब आत्माएं पावन बनती जाती हैं, श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, नेचुरल है कि अधर्म का नाश हुआ और सतयुग की स्थापना की है। परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से इस नई दुनिया की स्थापना कराई है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को ज्ञाता बनाया है। वेद पुराणों में उसके हाथों में शास्त्रों का उसको जो सार है उसके हाथों में बताया है। वो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को मनुष्य जीवन की अज्ञानता को विनाश करके इस सृष्टि का महाविनाश करना ही बहुत जरूरी है। जब मनुष्य आत्माओं का दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, जो अपने अंदर की रखी हुई बुराइयां, जो पाप कर्म है, उन बुराइयों का नाश करने के लिए इस तरह से जब मनुष्य आत्माओं का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो हमें साक्षात्कार कर सकता है। आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध है, तो उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उनका विनाश करते हैं। उनके साथ साथ जब इस दुनिया का परिवर्तन होता है, शंकर के द्वारा, शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में बताया गया है, दिखाते हैं। शंकर जब ध्यान मुद्रा में रहते हैं, जब उनकी भ्रुकुटी में एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, और जो वैज्ञानिक जिन्होंने मिसाइल बनाई है, जब उन वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि ये मिसाइलें आपने किस आधार पर बनाए हैं, तो उनका जवाब यही मिलता है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारी बुद्धि को कोई जागृत कर रहा है। ऐसे हमें आभास होता है। और वैज्ञानिक लोग भी कभी कभी ये विनाशी शस्त्र बनाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो यही बनाना चाहते हैं कि आगे चलकर कोई साधन समाप्त हो गए तो आगे चलकर ये दुनिया कैसे चलेगी। तो ये पावरफुल शक्तियाँ हैं, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसका रिसर्च करते करते हम ये चीज़ें बना देते हैं। कैसे ये चीज़ें विनाश के रूप में बदल जाती हैं, हम ये शस्त्र बना देते हैं। हम सोचते नहीं हैं
फिर भी हमें विनाशिक शस्त्र बना देते हैं। इस तरह से ये विनाशी शस्त्र बन जाते हैं। भाग यही है, जैसे जैसे समय नजदीक आता है, परिवर्तन की ओर आता है, ये विनाशी शस्त्र भी बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो नई दुनिया आती है वो विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। कराने वाला वो परमात्मा है। परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। ये 3 मूर्तियों के द्वारा अपने दिव्य कार्य करवाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य कराते हैं और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। कराने वाला वो परमात्मा है और करणहार हम सब करने वाले हैं। जब श्री कृष्ण का इस साधारण नर स्वरूप में प्रवेश करते हैं, उसकी भृकुटी में बैठकर मनुष्य आत्माएं जीवन के इन विकारों का विनाश हो जाता है। मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ पावन बनाकर नई दुनिया के योग्य बनाते हैं। यह है परमात्मा का दिव्य कार्य। परमात्मा आते हैं और इन 3 दिव्य मूर्तियों से कराते हैं। यही है शिवरात्रि का महत्व। ओम शांति।